हम सब अपनी जिंदगी में असल में एक ही चीज तो खोज रहे हैं, वो है स्थायी खुशी और शांति। पर सवाल ये है कि वो मिलती कहाँ है। तो आज रूपर्ट स्पायरा की किताब द शाइनिंग ऑफ बीइंग के आधार पर हम इसी खोज पर निकलेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा अपना अस्तित्व, जिसे सत कहते हैं, उसका स्वभाव क्या है, और शायद हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए। देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है, ये हम सब की कहानी है। यही वो एक गहरी इच्छा है जो हमें कभी बाहर की दुनिया में सफलता के पीछे भगाती है, तो कभी अंदर की शांति खोजने के लिए मजबूर कर देती है। तो ज्यादातर होता क्या है, हमारी खोज वो बाहर से शुरू होती है। हमें लगता है कि अरे खुशी तो नई चीजों में है, या कोई रोमांचक काम करने में, या फिर शायद गहरे रिश्तों में मिलेगी। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जब ये एहसास होता है कि इन बाहरी चीजों से मिलने वाली खुशी वो टिकती नहीं है, और यही जो एक तरह का असंतोष है, यही हमें एक नई दिशा दिखाता है अपने अंदर की तरफ। और यहीं से असल में आध्यात्मिक रास्ते खुलते हैं। अच्छा, तो ये आध्यात्मिक रास्ते आखिर हैं क्या, दिखते कैसे हैं? वैसे तो परंपराएं बहुत हैं, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो इन सभी को मोटे तौर पर 3 मुख्य रास्तों में बांटा जा सकता है। तो चलिए इन 3 रास्तों को समझते हैं। सबसे पहले है क्रमिक मार्ग। इसकी शुरुआत इस सोच से होती है कि हम एक अलग मैं हैं, और इसका तरीका है ध्यान, जैसे मंत्र पर या सांस पर मन लगाना, ताकि मन धीरे धीरे शांत हो। फिर आता है प्रत्यक्ष मार्ग। ये भी यही मानता है कि हम एक अलग मैं हैं, लेकिन इसका तरीका थोड़ा अलग है। ये सीधे सवाल करता है, मैं कौन हूं, ताकि हम अपने असली स्वरूप को सीधा पहचान लें। और फिर तीसरा, जो सबसे अलग है, वो है मार्ग रहित मार्ग। ये कहता है कि हम पहले से ही शांत और पूरे हैं, यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस जो हम हैं उसी में टिके रहना है। अब देखिए, भले ही ये रास्ते एकदम अलग अलग लग रहे हों, पर ये सभी एक ही जगह आकर मिलते हैं, एक बहुत ही बुनियादी एहसास पर। और वो एहसास है, मैं हूं। सोचिए जरा, दुनिया में कुछ भी जानने से पहले सबसे पहली चीज जो हम जानते हैं वो यही है कि हम हैं। ये कोई सीखी सिखाई बात नहीं है, ये कोई विचार नहीं है, ये हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का सबसे पहला, सबसे सीधा अनुभव है। तो फिर ये सत, या जिसे हम होना कह रहे हैं, ये आखिर है क्या? देखिए, ये कोई अनुभव नहीं है जो आता है और चला जाता है, जैसे खुशी या दुख। नहीं, बल्कि ये तो वो स्थायी मंच है, वो बैकग्राउंड है जिस पर हमारी जिंदगी के सारे अनुभव आते और जाते हैं। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, सोचिए, ये एक सिनेमा स्क्रीन की तरह है। अब स्क्रीन पर जिंदगी की फिल्म चल रही है, कभी खुशी, कभी दुख, सब कुछ। लेकिन क्या फिल्म के बदलने से स्क्रीन बदलती है? नहीं, स्क्रीन हमेशा वही रहती है। हमारा सत भी बिल्कुल वैसा ही है। या फिर इसे समझने का एक और तरीका है, एक हार की तरह। हमारे सारे अनुभव, अच्छे बुरे, वो सब मोतियों की तरह हैं। और मैं हूं का जो एहसास है, वो उस धागे की तरह है जो इन सभी मोतियों को एक साथ पिरोकर रखता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। पर अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अगर हमारा असली स्वभाव शांति ही है, तो फिर हम अक्सर इसका ठीक उल्टा क्यों महसूस करते हैं? है ना ये एक पहेली। आखिर हमारी वो शांति चली कहाँ जाती है, छिप कहाँ जाती है? इसका जवाब एक बहुत ही सरल सी तुलना में छिपा है। चलिए मान लेते हैं कि हमारा जो सत है, हमारा जो होना है, वो पानी की तरह है। अब देखिए, पानी का अपना तो कोई स्वाद नहीं होता, राइट? लेकिन आप उसमें जो भी मिला दें, वो उसी का स्वाद ले लेता है। और हमारी जिंदगी में भी ना बिल्कुल यही होता है। हमारा जो शुद्ध एहसास है, मैं हूँ, वो हमारी भावनाओं के साथ मिलकर बन जाता है, मैं दुखी हूँ, या फिर थकान के साथ मिलकर हो जाता है, मैं थका हुआ हूँ। बात यह है कि मैं हूँ तो हमेशा वही रहता है, बस उस पर हमारे अनुभवों का एक अस्थायी रंग चढ़ जाता है। और यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात समझने की है, वो ये है कि हमारी जो शांति की प्यास है ना, उसे सिर्फ हमारा सत, यानी वही पानी ही बुझा सकता है। हमारे विचार और भावनाएं तो बस उस वाइन के स्वाद की तरह हैं जिसमें पानी मिला हुआ है, जो पानी के असली शुद्ध स्वाद को कुछ देर के लिए बस छिपा लेते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? समाधान ये है कि हम ध्यान को किसी मुश्किल काम की तरह न देखें, बल्कि उसे बस एक सरल सी पहचान की तरह देखें। पहचान उस चीज की जो हम पहले से ही हैं।
तो इस नई समझ के साथ ध्यान का मतलब कुछ नया हासिल करना नहीं है, इसका मतलब है बस अपने शांत स्वभाव में वापस लौट जाना। ये वाइन के तेज स्वाद पर ध्यान देने के बजाय उसके पीछे छिपे हुए असली पानी को चखने जैसा है। ये लाइन असल में पूरी बात का सार है। देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है, हमारे अनुभव हमारे असली स्वभाव पर हावी हो जाते हैं, उसे ढक लेते हैं। लेकिन ध्यान या प्रार्थना में हम अपना फोकस बदलते हैं और तब हमारा शांत स्वभाव, हमारा सत, अनुभवों के ऊपर से चमकने लगता है। और पता है, यही आइडिया हमें सदियों पुराने रहस्यवादी माइस्टर एकहार्ट के शब्दों में भी मिलता है। वो कहते हैं कि हमें बस खुद से बाहर निकलना है और ईश्वर को अपने अंदर काम करने देना है। ये वही होने देने की कला है जो हमेशा से सिखाई जाती रही है। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? बहुत सिंपल है। पहला कदम, बस ये देखना शुरू करें कि विचार, भावनाएं, ये सब कुछ आता है और चला जाता है, ये सब अस्थायी है। दूसरा कदम, उस शांत मैं हूं पर ध्यान ले जाएं जो इन सबके पीछे हमेशा बिना बदले मौजूद रहता है। और तीसरा कदम, बस उसी में आराम करें, कुछ करना नहीं है, बस रहें। और इस सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एक ऐसा सवाल जो आत्मखोज की जड़ में है। जब वो सब कुछ हटा दिया जाता है जो हम नहीं हैं, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी पहचान, तो आखिर में बचता क्या है?